दोस्तों, सूरज जो करोड़ों सालों से अंतरिक्ष में जल रहा है, इतनी गर्मी, इतनी ताकत कि उसके पास जाना मतलब सीधे सीधे जलकर भस्म हो जाना। इंसान ने आज तक सिर्फ उसे दूर से ही देखा है, बस तस्वीरों में, टेलीस्कोप से या फिर किताबों में पढ़ा है। लेकिन अब नासा का एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ऐसा करके दिखा चुका है जो आज से पहले सिर्फ सपना लगता था। ये यान सूरज के बेहद करीब पहुंचा है और वहां से कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके लाया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। सोचिए, जिस जगह पर तापमान लाखों डिग्री है, जहां पहुंचना मतलब मौत, और वहां से कोई तस्वीरें, कोई फुटेज आ रही है और उन तस्वीरों में सिर्फ आग और रोशनी नहीं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत है लेकिन उतना ही वो अंदर से डरावना है। सूरज की सतह पर कुछ हलचलें, कुछ चमकती लपटें, जैसे वहाँ कोई राज छुपा हो या कोई ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं जाना है। क्या पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ ऐसा देख लिया है जो अब तक छुपा हुआ था? क्या ये सिर्फ सूरज है या इसके अंदर कुछ और भी है? वीडियो के आखिर में एक ऐसा सीन है जिससे देखकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। सवाल ये है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के पास ऐसा क्या रिकॉर्ड किया? क्या ये कोई बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य है? क्या सूरज सच में वैसा नहीं है जैसा हमने अब तक सोचा था? इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। पार्कर ने आखिर सूरज की धधकती हुई आग में क्या देखा, ये समझने से पहले चलिए आपको थोड़ा सूरज के बारे में बताते हैं। सूरज कोई आम तारा नहीं है, ये करोड़ों सालों से अंतरिक्ष में लगातार जल रहा है और हमारे सौरमंडल का असली बॉस यही है। पृथ्वी पर जो भी रोशनी, गर्मी और जीवन है वो बस सब सूरज की बदौलत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज तक पहुंचना इंसान के लिए अब तक नामुमकिन जैसा था? वजह है इसकी भयानक गर्मी। सूरज का तापमान उसके कोर यानी सबसे अंदर वाले हिस्से में करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसके ऊपरी हिस्से, जिसे कोरोना कहते हैं, वहाँ का तापमान 10 लाख डिग्री से ज़्यादा होता है। अब सोचिए, इतनी गर्मी में कोई मशीन या यान अगर जरा भी पास गया तो सेकंड भर में भस्म हो सकता है। यही वजह है कि अब तक वैज्ञानिक सिर्फ दूर से सूरज को देखकर ही उसके बारे में अनुमान लगा रहे थे। सूरज का आकार चौंकाने वाला है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि पूरा सौरमंडल इसकी परिक्रमा करता है। मंगल, बृहस्पति, शनि, यहाँ तक कि पृथ्वी भी। सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में बदलती रहती है और उसी प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे हम रोशनी और गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। सदी दर सदी सूरज को बस दूर से ही देखा गया है, लेकिन नासा ने पार्कर सोलर प्रोब बनाकर इतिहास बदल दिया है। अब पहली बार इंसान ने सूरज के बिल्कुल पास जाकर उसकी आग को नज़दीक से देखा है और वहाँ से कुछ ऐसे राज लाकर दिए हैं जो अब तक सिर्फ कल्पना थे। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब मिशन को एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरू किया जो सालों से वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा था। आखिर सूरज के इतने करीब जाकर असली सच्चाई को जाना कब मुमकिन होगा? सूरज के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो बस दूर से ली गई तस्वीरों, टेलीस्कोप या सैटेलाइट डाटा पर आधारित है, लेकिन अब वक्त था सीधे जाकर देखने का। इसी सोच के साथ नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक अंतरिक्ष यान तैयार किया और 12 अगस्त 2018 को इसे लॉन्च कर दिया गया। पार्कर प्रोब का मकसद साफ था, सूरज के इतने करीब जाकर वहाँ की गर्मी, चुंबकीय ताकत और हवाओं और रहस्यमयी लपटों के पीछे की सच्चाई को समझना। खास बात यह है कि इस मिशन का नाम एक जिंदा वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, डॉक्टर यूजीन न्यूमैन पार्कर, जिन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था कि सूरज से लगातार सौर हवा निकलती है। ये नासा के इतिहास में पहली बार था जब किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर मिशन रखा गया। लेकिन इस मिशन का रास्ता आसान नहीं था। पार्कर को सूरज के बेहद करीब जाना था, यानी करीब 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक, जहां तापमान 14 लाख डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इतनी गर्मी में किसी भी यान का बचना नामुमकिन होता है अगर नासा ने इसमें स्पेशल हीट शील्ड न लगाई होती। ये हीट शील्ड कार्बन कंपोजिट से बनी होती है जो यान को जलने से बचाती है। इसके अलावा यान की गति इतनी तेज है कि ये करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज की तरफ बढ़ा है। पार्कर प्रोब अब तक कई बार सूरज के चक्कर लगा चुका है और हर बार वह पहले से ज़्यादा करीब जाता है,
इस दौरान वो खतरनाक सोलर रेडिएशन, प्लाज्मा तूफानों और तेज चुंबकीय लहरों से होकर गुजरता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर सकती है। लेकिन पार्कर ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और हर बार सूरज के बारे में नए और चौंकाने वाले डेटा वो भेज रहा है। पार्कर सोलर प्रोब कोई आम यान नहीं है। इसे खास तौर पर इस मकसद से बनाया गया है कि ये सूरज के सबसे नज़दीक जा सके और फिर भी वो वापस सलामत लौट सके। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी चीज़ जो सूरज के पास जाएगी वो जलकर राख हो जाएगी, तो फिर पार्कर बचा कैसे? इसका जवाब है इसकी स्पेशल टेक्नोलॉजी और शानदार डिज़ाइन में। सबसे पहले बात करें इसके हीट शील्ड की, तो इसे कहते हैं TPS यानी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। ये एक बेहद ताकतवर 11.5 सेंटीमीटर मोटा कार्बन कंपोजिट शील्ड है जो पार्कर को सूरज की लाखों डिग्री सेल्सियस गर्मी से बचा रहा है। बाहर से ये शील्ड इतना मजबूत है कि सूरज की भयंकर आग भी इस पर कोई असर नहीं डाल पाती है, जबकि यान के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, मतलब कमरे जितना ठंडा। पार्कर में लगे सेंसर और इंस्ट्रूमेंट भी खास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपकरण हैं फील्ड्स जो सूरज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मापता है, SWEAP जो सौर हवाओं को डेटा इकट्ठा करता है, और विस्पर जो सूरज की लपटों और कोरोनल मास इजेक्शन की तस्वीरें खींचता है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से फिट किया गया है कि ये हीट शील्ड के पीछे छिपे रहे ताकि तेज गर्मी इन तक न पहुंच सके। पार्कर को एनर्जी देने के लिए इसमें खास सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो ज़रूरत के हिसाब से अपने आप बाहर और अंदर हो जाते हैं ताकि वो ज़्यादा गर्मी में ख़राब न हो जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये यान का कंट्रोल सिस्टम खुद ब खुद तय करता है कि कब कहाँ पहुँचना है, किस एंगल पर रहना है, और ताकि सूरज की आग से वो बचा रह सके। इन सब टेक्नोलॉजी के चलते वो पहली यान बना है जो सूरज को छूकर वापस आ सका है, और वो भी जिंदा लौट कर इतनी जानकारी ला सका है, वो भी बिना जले या फेल हुए। यही इसे एक ऐतिहासिक मिशन बना रहा है। जब पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब जाकर पहली बार तस्वीरें भेजी तो वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई साधारण फोटो नहीं थी, ये ऐसी झलक थी जिसे इंसान ने पहली बार कभी नहीं देखा था। पार्कर ने सूरज की सतह के इतने पास से वीडियो और इमेज भेजी हैं कि वहाँ की हलचल साफ नजर आने लगी है। पहले हमें ये लगता था कि सूरज सिर्फ एक जलता हुआ गोला है जहाँ बस आग की लपटें उठती है, लेकिन इन तस्वीरों ने कुछ और ही कहानी दिखाई है। इन फोटो में सबसे पहले जो चीज़ दिखी है वो थी कोरोनल स्ट्रक्चर, यानी सूरज के चारों ओर फैला हुआ वो प्लाज्मा जो बेहद रहस्यमयी तरीके से इधर उधर घूम रहा था। इसमें कोई भी लहर बनती नहीं है, न ही कभी कोई घुमावदार रेखा जैसी आकृति। वैज्ञानिकों को यह देखकर समझ आया कि सूरज के आसपास का इलाका पहले जितना सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव और ख़तरनाक है। फिर पार्कर ने रिकॉर्ड की ऐसी सोलर फ्लेयर्स जिनमें से कुछ इतनी तेज़ थी कि अगर वो सीधे पृथ्वी की ओर आती है तो हमारे सैटेलाइट और GPS सिस्टम तक बंद हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी सोलर डस्ट स्ट्रक्चर का दिखना, जो सूरज के बेहद करीब हवा में बिखरे हुए कणों की तरह थे और एक चमकदार रेखा जैसा नज़ारा वो बना रहे थे। कुछ फोटो में सूरज की सतह पर ऐसे बुलबुले जैसे विस्फोट दिखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये शायद मिनी एक्सप्लोजन थे जो लगातार सूरज की एनर्जी को बाहर भेज रहे थे। वैज्ञानिकों को ये भी अंदेशा हुआ कि शायद सूरज के अंदर किसी बहुत बड़े एनर्जी सिस्टम का संकेत मिल रहा है। जब पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज की सतह के इतने पास से तस्वीरें और डेटा भेजे तो उसमें सिर्फ रोशनी और आग की लपटें ही नहीं दिखी, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो बहुत असामान्य और चौंकाने वाला था। सूरज की सतह पर कुछ जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट जैसे धमाके हो रहे थे, ऐसे झटके जो जैसे वहाँ कुछ अंदर से फूट रहा हो। ये अचानक तेज चमक के साथ फूटते और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते, मानो सूरज के अंदर कोई गहरी हलचल चल रही हो। इसके अलावा पार्कर ने वहाँ रहस्यमयी लहरें भी देखी जो सोलर सतह से उठती थी और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी। ये लहरें ऐसा लग रही थी जैसे सूरज के अंदर कोई बड़ी एनर्जी बार बार फूट रही हो और वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भेज रही हो। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये किसी गहरे ब्रह्मांडीय सिस्टम का हिस्सा लग रही थी। एक और हैरान करने वाली चीज़ थी घूमते हुए ढांचे, यानी सोलर टॉर्नेडोज की तरह के गोल गोल घूमते प्लाज्मा के बादल। ये सूरज की सतह से उठते और फिर तेजी से इधर उधर घूमते। वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये बन कैसे रहे हैं और क्यों। इन सब हलचलों ने एक बात तो साफ कर दी कि सूरज के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए थे। ये कोई शांत स्तर तारा नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलती हुई रहस्यमयी शक्ति है।
पार्कर ने हमें वो दिखाया जो अब तक छिपा हुआ था। इन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि सूरज सिर्फ एक रोशनी और गर्मी देने वाला तारा नहीं है, वो एक जिंदा धड़कता हुआ ब्रह्मांडीय सिस्टम है जो हर पल बदल रहा है। और जब हमारे आसपास सूरज की असली बेहद करीब से ली गई तस्वीरें हैं तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। जब पार्कर सोलर प्रोब की पहली फुटेज और तस्वीरें वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो कुछ पल के लिए पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया। जो डेटा आया था वो किसी भी वैज्ञानिकों की उम्मीद से बहुत आगे था। नासा के सीनियर साइंटिस्ट तक हैरान रह गए कि सूरज के इतने करीब जाकर यान जिंदा भी बचा और इतना ज़बरदस्त डेटा लेकर लौटा भी। पहले तो ये सभी को लगा कि ये फुटेज शायद गड़बड़ या कोई डिस्टरबेंस है, क्योंकि जो सूरज की सतह पर देखा गया वो पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वहाँ की लपटें, घूमते हुए प्लाज्मा, रहस्यमयी तरंगे, ये सब ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के अंदर बहुत ही अनोखा और लगातार बदलता हुआ कुछ चल रहा है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमने सूरज को जितना समझा है शायद वो उससे कहीं ज़्यादा जटिल और जिंदा सिस्टम है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अब ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि पार्कर इतनी ज़बरदस्त हीट और रेडिएशन के बावजूद कैसे काम करता रहा है, और जितनी क्लियर इमेज और एनर्जी रीडिंग्स उसने भेजी है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग रही थी। जब पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के इतने करीब से डेटा भेजा तो उससे जुड़े कुछ सवाल और थ्योरीज अचानक सामने आने लगे। खासकर एक बड़ा सवाल, क्या सूरज के अंदर कुछ छुपा हुआ है? अब तक हम सूरज को सिर्फ एक गर्म गैसों का गोला मानते थे जो हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से लगातार जल रहा है, लेकिन पार्कर की भेजी गई कुछ तस्वीरें और रेडिएशन पैटर्न इतने अजीब थे कि कुछ वैज्ञानिकों को शक होने लगा। क्या सूरज सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है या फिर इसके अंदर कोई और ताकत काम कर रही है? कुछ थ्योरीज के अनुसार सूरज के कोर में सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ कोई ऐसी डार्क एनर्जी या अज्ञात ऊर्जा मौजूद हो सकती है जो ब्रह्मांड के और हिस्सों को भी प्रभावित कर रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूरज की सतह पर दिखने वाली रहस्यमयी तरंगे और घूमते हुए प्लाज्मा शायद किसी बड़ी कॉस्मिक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, यानी हो सकता है सूरज अपने तरीके से ब्रह्मांड से संवाद कर रहा हो। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि सूरज के अंदर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स हो सकता है जिससे खास तरह की सोलर रेडिएशन निकलती है जो सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दूसरी जगह को भी प्रभावित करती है। यही वजह हो सकती है कि हर बार जब सूरज पर कोई बड़ा विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर न सिर्फ टेक्नोलॉजी पर असर पड़ता है बल्कि इंसानों के मूड, नींद और शरीर पर भी एक अजीब बदलाव देखने को महसूस होता है। कुछ रिसर्चर्स तो ये तक कहते हैं कि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है, यानी इसमें भी एक तरह की चेतना या रिदम हो सकती है जो हमें अभी तक समझ नहीं आई है। पार्कर प्रोब की रिपोर्ट्स ने इन सभी थ्योरीज को हवा भी दी है। जबकि सूरज के अंदर इतनी अजीब गतिविधियां देखी जा रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने अभी तक सूरज को पूरी तरह समझा भी है या फिर असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। पार्कर सोलर प्रोब से मिली फुटेज और डेटा वैज्ञानिकों के मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सूरज की अजीब हलचलें किसी चेतावनी का संकेत है? सूरज पर जो सोलर फ्लेयर्स, विस्फोट और रहस्यमयी लपटें दिखी है वो साधारण नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संकेत हो सकते हैं कि आने वाले किसी बड़े स्पेस स्टॉर्म के जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे तूफानों से जो सैटेलाइट खराब कर सकते हैं, जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क बंद कर सकते हैं और यहाँ तक कि बिजली ग्रिड को भी खराब कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 2025-26 के बीच सूरज अपने सबसे एक्टिव फेज में होगा, जिससे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इस दौरान सूरज की सतह पर बहुत तेज हलचल होती है और इसी समय स्पेस स्टॉर्म का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पार्कर प्रोब की रिपोर्ट ने इस खतरे की ओर इशारा किया है और इसी वजह से नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां अलर्ट पर है। लेकिन ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक और मौका भी है। पार्कर ने जो डेटा भेजा वो अब तक के सबसे करीब से मिली जानकारी किसी भी तारे के बारे में सुना है। इससे न सिर्फ सूरज को बल्कि दूसरे तारों और गैलेक्सी सिस्टम को भी बेहतर तरीके से हम समझने का हमारा रास्ता खुल सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि अगर हम सूरज की एनर्जी को पूरी तरह से समझ ले तो शायद हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि सूरज जैसा तारा ही तो हर जीवन की शुरुआत का स्रोत होता है। अब सवाल है आगे क्या? पार्कर प्रोब अभी भी सूरज के चक्कर लगा रहा है और हर बार अब पहले से ज़्यादा करीब पहुंच रहा है। नासा की योजना है कि पार्कर को तब तक भेजा जाता रहेगा जब तक वो सूरज की सतह को छूने के बिल्कुल पास न आ जाए। साथ ही आने वाले सालों में जो डेटा मिलेगा उससे दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर एनालाइज करेंगे। हो सकता है अगले कुछ सालों में हमें सूरज के अंदर की वो सच्चाई पता चले जो सिर्फ कहानियों के अंदर सीमित थी। तो अब बस इंतजार है उस दिन का जब पार्कर आखिरी बार सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा और शायद हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वो सच्चाई से पर्दा उठाएगा।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए रहस्य टेलीविज़न चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।